Hello friends, a very good morning to all of you. Welcome to सक्षम स्कॉलर. आई एम सक्षम सिंह. आज हम आईवीपी प्रोसीजर पे डिस्कस करेंगे. ये एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में परफॉर्म किया जाता है. आईवीपी होता क्या है? ये एक इंट्रावेनस पाइलोग्राफी कहते हैं इसे, या फिर इसे आईवीयू भी कहते हैं. आईवीयू क्या होता है? इंट्रावेनस यूरोग्राम. ठीक है, ये होता क्या है? एंड इंट्रावेनस पाइलोग्राफी इज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन. ये एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूडिंग किडनी, यूरेटर, ब्लैडर. ये यूरिनरी सिस्टम का जिसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर को देखते हैं. That uses iodinated contrast material inject into veins. इसमें एक आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट होता है जो कि वेन्स के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है. इट इज यूज टू विजुअलाइज एबनॉर्मेलिटी ऑफ यूरिनरी सिस्टम. इसमें यूरिनरी सिस्टम की जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो हमें विजुअलाइज होती हैं. अब इसके इंडिकेशन देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में ये परफॉर्म किया जाता है. सस्पेक्टेड रीनल स्टोन, अगर हमारे में स्टोन होता है तो करते हैं. एबनॉर्मेलिटीज इन किडनी, यूरेटर, ब्लैडर. किडनी, यूरेटर, ब्लैडर में एबनॉर्मेलिटीज हो. हेमेचूरिया एंड पैरियो की कंडीशन में. रीनल कोलिक की कंडीशन में. सस्पेक्टेड मास लेजन इन यूरिनरी सिस्टम, रीनल ट्रॉमा में. और कॉन्जेनाइटल एनोमलीज जैसे कि एक्टोपिक किडनी एंड रीनल एग्नेसिस. इसके बाद कंट्राइंडिकेशन आता है. ये क्या होता है कि किस किस कंडीशन में हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहला एलर्जी टू कंट्रास्ट मीडिया. जो हम कंट्रास्ट दे रहे हैं, क्या पेशेंट को उससे एलर्जी तो नहीं है. सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, कि जो वुमेन है क्या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है. राइट सीरम क्रेटिनिन एंड यूरिया, क्या क्रेटिनिन और यूरिया की वैल्यू बढ़ी हुई तो नहीं है. कंप्लीट रीनल फेलियर, रीनल फेल तो नहीं है. कार्डियोपल्मोनरी डिजीज, उसको कार्डियोपल्मोनरी डिजीज तो नहीं है. डायबिटिक पेशेंट ना हो. हिपेटोरेनल सिंड्रोम. इस कंडीशन में हम इस आईवीपी प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करते हैं. इसके बाद क्या आता है? इक्विपमेंट्स. कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं? इसमें रेडियोग्राफिक यूनिट होती है, एक्सरे मशीन. एब्डोमिनल कंप्रेशन बैंड. एब्डोमिनल कंप्रेशन बैंड होता है जिससे हम एब्डोमेन को कंप्रेस करते हैं. रेडियोग्राफिक कैसेट होती है. कैनुला होता है. सिरिंज होता है. स्प्रिट होता है. वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया होता है. ठीक है. और इसमें इमरजेंसी के लिए हम इमरजेंसी ड्रग्स रखते हैं जैसे कि एविल, डेक्सोना. ठीक है. इसके बाद कंट्रास्ट मीडिया कौन सी यूज करते हैं? वी कैन यूज लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया. इसमें हम लो ऑस्मोलर की कंट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं जैसे कि हमारी आयोजेनॉल, ओमनीपैग. ओमनीपैग ये ब्रांड नेम है. ठीक है. अब इसमें डोज, जो हम डोज देते हैं पेशेंट को, वो किस अकॉर्डिंग देते हैं, कितनी देते हैं. ठीक है. तो फॉर एडल्ट, जो एडल्ट पेशेंट होते हैं उनको हम 50 ml के अप्रॉक्स देते हैं. फॉर पेडियाट्रिक, बच्चों के लिए हम 1 ml kg ऑफ बॉडी वेट पर kg ml के अकॉर्डिंग हम उन्हें कंट्रास्ट देते हैं. ये जो कि हमारे सिटी में भी ऐसे ही इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कंट्रास्ट दिया जाता है. इसके बाद अब पेशेंट प्रिपरेशन देखते हैं कि प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले पेशेंट को क्या क्या प्रिपरेशन कराई जाती है. एडवाइस टू पेशेंट शुड नॉट ईट एंड ड्रिंक आफ्टर मिडनाइट. मिडनाइट के बाद पेशेंट को कुछ खाने और पीने को नहीं दिया जाता है. सीरम क्रेटिनिन एंड केएफटी टेस्ट इज डन. प्रोसीजर से पहले केएफटी टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए. दिस शुड बी इन नॉर्मल रेंज. इसकी जो वैल्यू हो वो नॉर्मल होनी चाहिए. आस्क द पेशेंट टू टेक अ लो रेजिडुअल डाइट फॉर 2 days. 2 दिन से पेशेंट को हल्का खाना खाने के लिए बोलते हैं. पेशेंट शुड टू टेक डल्कोलेक्स एंड गैसेक्स टैबलेट टू क्लीन and gas from bowel because fecal part and gas can reduce image quality. हम पेशेंट को डल्कोलेक्स एंड गैसेक्स की टैबलेट खाने को कहते हैं जो कि हमारे एब्डोमेन में जो गैस होती है, फीकल मैटर होता है, उनको वो रिमूव करता है जिसकी वजह से हमारी इमेज की क्वालिटी अच्छी आती है. अदरवाइज इमेज की क्वालिटी वो रिड्यूस करता है. आस्क द पेशेंट टू रिमूव क्लॉथिंग एंड वियर अ हॉस्पिटल गाउन. और पेशेंट को हम क्लॉथ रिमूव करके हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए कहते हैं.
इसके बाद हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ये कैसे करते हैं? एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसीजर टू द पेशेंट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। प्रोसीजर वाले दिन हम पेशेंट को इस प्रोसीजर के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। पेशेंट इज लाई ऑन सुपाइन पोजीशन ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल। फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं। अ स्काउट फिल्म ऑफ एब्डोमेन इज टेकन टू चेक द बाउल प्रिपरेशन। हम बाउल प्रिपरेशन देखने के लिए एक स्काउट फिल्म लेते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले एक स्काउट फिल्म क्वेश्चन किया जाता है कि प्रोसीजर से पहले जो सबसे पहली फिल्म हम लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम स्काउट फिल्म कहते हैं। स्काउट फिल्म इसमें क्यों लेते हैं? टू चेक द बाउल प्रिपरेशन को देखने के लिए। Embolization band, abdominal compression band and pads are placed on the patient body। जो हमारा abdominal compression band होता है वो पेशेंट की बॉडी में लगाते हैं। एंड IV set insert the medial antecubital vein। जो हमारा IV सेट होता है उसको एंटीक्यूबाइटल वेन में इंसर्ट करते हैं। एंटीक्यूबाइटल वेन कहाँ होती है? हमारी ये जो एल्बो के पास वेन्स होती है उसी को एंटीक्यूबाइटल वेन कहते हैं। यहाँ पे हम IV सेट लगाते हैं। उसके बाद आफ्टर देन कंट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्ट इनटू पेशेंट वेन। उसके बाद हम कंट्रास्ट मीडिया पेशेंट के वेन में इंजेक्ट करते हैं। पहले हम कितना करते हैं? पहले अप्रॉक्स हम 5 ml 2 से 5 ml के आसपास कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं। कुछ टाइम वेट करते हैं कि क्या पेशेंट को इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं शो करता है। देन उसके बाद ही हम पेशेंट को डोज देते हैं। A series of X-ray images are taken at time interval as dye flow through kidney to the ureter and into the bladder। उसके बाद हम एक्सरे इमेज की सीरीज लेते हैं। डाई फ्लो जो हम कंट्रास्ट देते हैं वो किडनी से यूरेटर की तरफ और यूरेटर से ब्लैडर की तरफ जाते हुए देखने के लिए। इसके बाद हम जो फर्स्ट 1 मिनट की फिल्म लेते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड immediate film। during this phase contrast is present in renal tubule। जो 1 मिनट की फिल्म होती है उसे हम इमीडिएट फिल्म भी कहते हैं। और कंट्रास्ट प्रेजेंट और हमारा जो कंट्रास्ट होता है वो रीनल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। 1 मिनट फिल्म शो द नेफ्रोग्राम ऑफ द किडनी। जो हमारी 1 मिनट की फिल्म होती है वो नेफ्रोग्राम शो करती है किडनी का। द कंट्रास्ट इज बीइंग फिल्टर्ड थ्रू द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। और ये हमारी कॉर्टेक्स से फिल्टर हो रहा होता है। इसमें हमारी किडनी की शेप दिखने लगती है। 5 मिनट फिल्म, द 5 मिनट रेडियोग्राफिक फिल्म शो द इमेज ऑफ नेफ्रोग्राम, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल पेल्विस एंड अपर पार्ट ऑफ यूरेटर। हमारी जो 5 मिनट की फिल्म होती है इसमें मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल पेल्विक एंड अपर पार्ट ऑफ यूरेटर दिखता है। आफ्टर द 5 मिनट फिल्म द एब्डोमेन कंप्रेशन बैंड इज रिलीज्ड बाय रिमूविंग कंप्रेसिंग बैंड। 5 मिनट के बाद जो हमारा एब्डोमेन कंप्रेशन होता है उसको रिमूव कर देते हैं। कैसे? कंप्रेशन बैंड को रिमूव करके। उसके बाद 15 मिनट की फिल्म जो हमारी होती है उसमें हमारा फुल एब्डोमेन देखते हैं, एपी सुपाइन व्यू। दिस फेस शो द मेजर कैलिक्स दिखता है, माइनर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, वेसिको यूरेटिक जंक्शन एंड ब्लैडर। इसमें हमारा मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर एंड वेसिको यूरेटिक जंक्शन एंड ब्लैडर दिखता है। इसमें हमें यही याद रखना है कि किस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ शो होता है। यही हमसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि 15 मिनट की फिल्म में हमें क्या क्या दिखता है, 5 मिनट की फिल्म में क्या दिखता है, 30 मिनट की फिल्म में क्या दिखता है। तो हमें यही चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हमारा 30 to 35 मिनट के बीच में जो फिल्म लेते हैं उसको प्री वाइट फिल्म भी कहते हैं। इसमें क्या देखते हैं? फिल्म ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड सिस्टोग्राम फेज। इस फिल्म को हम सिस्टोग्राम फेज भी कहते हैं। द ब्लैडर इज फिल्ड विथ कंट्रास्ट एंड यूरिन। इसमें हमारा ब्लैडर जो होता है कंट्रास्ट यूरिन से फुल होता है टू सी लोअर यूरेटर एंड ब्लैडर, जिसमें हमारा लोअर यूरेटर एंड ब्लैडर दिखता है। द प्री वाइट फिल्म एवेल्यूएट्स डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर। इसमें हमारे ब्लैडर डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर शो होता है। पोस्ट वाइट फिल्म लेते हैं। इसके बाद इट इज आल्सो आफ्टर मैच्योरेटिंग। इसमें ये फिल्म हम मैच्योरेट कराने के बाद में लेते हैं। फिल्म द पोस्ट वाइट फिल्म शो द रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट इन द ब्लैडर।
इसमें क्या करते हैं कि आफ्टर मिक्चुरेट लेते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारी यूरिन उसमें ब्लैडर में बची रह गई हो या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्जेक्ट हमारे ब्लैडर में हो, उसको देखने के लिए हम पोस्ट वाइट फिल्म लेते हैं। उसके बाद में हमारी सबसे लास्ट फिल्म आती है, जिसे हम डिलेट फिल्म कहते हैं। द डिलेट फिल्म आर टेकन व्हेन नेफ्रोग्राम सीन इन 5 मिनट बट कलेक्टिंग सिस्टम आर नॉट विजुअलाइज्ड। जब हमारा हम 5 नेफ्रोग्राम जब हम देख लेते हैं 5 मिनट के बाद, लेकिन हमारा जो कलेक्टिंग सिस्टम होता है वो विजुअलाइज नहीं होता है लास्ट में। टू कॉमन सीक्वेंस ऑफ डिलीट फिल्म, जो हमारा डिलीट फिल्म का कॉमन सीक्वेंस होता है 5 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, 3 आवर, 6 आवर, ये देखने के बाद जब हमारे जो डिलीट फिल्म होती है वो हम तब तक लेते रहते हैं 3 घंटे पे, 6 घंटे पे, 12 घंटे पे, 24 घंटे पे, जब तक कि हमारा पूरा कंट्रास्ट ब्लैडर में नहीं आ जाता है। इसके बाद आफ्टर केयर आता है। आफ्टर केयर में क्या होता है कि जब प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद पेशेंट की आफ्टर केयर में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। इसमें क्या आता है, आफ्टर आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द स्टडी, जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, द आईवी कैनुला इज रिमूव्ड, हम आईवी कैनुला को निकाल देते हैं। पेशेंट इज एडवाइज टू ड्रिंक सफिशियंट वाटर एंड ड्रिंक गिवन एंटी हिस्टामिनी। ये क्या होता है, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होता है। पेशेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहते हैं, उसको एक एंटी एलर्जिक टैबलेट भी देते हैं। इसके बाद मैंने कुछ इमेजेस ऐड की हैं, इसको आप देख सकते हैं। इस इमेज में हमारे दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे हमारे स्टोन होने पे क्या क्या बोलते हैं। अगर ब्लैडर में है तो ब्लैडर स्टोन बोलेंगे, अगर यूरेटर के मिड में है मिड यूरेथ्रल स्टोन बोलेंगे, अगर हमारे पेल्विक पार्ट में है तो पेल्विक स्टोन, कैलिक्स पार्ट में है तो कैलिक्स स्टोन, और स्टेगहॉर्न स्टोन ये हमारा कैलिक्स पार्ट ही है। अगर यहाँ पे होता है तो बोलते हैं ये हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन है, देख सकते हैं। बायलेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस, जब हमारी दोनों किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है। ये हमारी जब सिर्फ हमारी राइट किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है। इसके बाद ये मैंने आईवीपी की इमेज ऐड की है एक, जिसमें ये हमारी फर्स्ट इमेज है। ये स्काउट फिल्म है, 1 मिनट की है, 3 मिनट की है, 5 मिनट की है, 15 मिनट की, ये 30 मिनट की है, 45 मिनट की, एंड ये हमारी डिलेट फिल्म है। आप इस फिल्म को देख के बताइएगा कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी, इसको डायग्नोस करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रही हो वीडियो, और इसकी पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सक्षम स्कॉलर है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।